उसमें क्या है कि आपको बोलते हैं कि ये ब्रांड प्रमोशन रहेगा, आप आ हाँ जाओ, हाँ ये बिल्कुल डीएम्स भरे होते हैं इन हाँ सब ये चीज़ों से। प्लेस पे आ जाओ, लेकिन एक्चुअल में उधर ना स्टूडियो रहता है ना ब्रांड शूट नहीं, कभी रहते मैंने हैं। ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ। बट ये अंदाज़ा लग जाता है आप जब आईडी को रीच करते हो, मतलब हम्म। फॉलोअर्स आपके बहुत है बट व्यूज़ उस अकॉर्डिंग नहीं है या फिर लाइक उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फेक है या नहीं है। पर फिर भी मिलता है, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपको ट्रैवल पे ले जाया जा सकता है, ये आपको बस 60,000 पे करना है, 50,000 पे करना है, या स्टार्टिंग में सिर्फ 2,000 पे करना है, तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है ना, कोई एक धर्म विरम को पकड़ के नहीं क्या अच्छी खासी रीच ले लेता है। हाँ ये हर एक जैसे का है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पे कितने लोग हैं वो व्यूज लेते हैं मेनली कि 4 पन्ने पढ़ के वो 4 पन्ने की रील आपको पेश करते हैं। बाबासाहेबांनी हे केलं ते केलं, मतलब वो भी कैसा किया है, बहुत कुछ ऑब्वियसली किया है, सबके लिए किया है, और लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि खाली उनको उनके लिए किया है, क्योंकि आपके बहुत सारे डांस भी ग्रुप डांस रहते हैं, उसके अलावा व्लॉग्स भी रहते हैं, उसमें भी दिखते हैं मुझे। तो क्या इंपॉर्टेंस है और कितने दोस्त हैं ऐसे? चाइल्डहुड फ्रेंड्स है मेरे पास। हाँ। 3-4। हाँ। सोहेल है, रुशाली, हाँ। अर्शिया, ये खास फ्रेंड्स है मेरे, जिसके साथ मेरा हमेशा कंफर्ट बना रहता है। अच्छा। और उसके बाद फिर जो मैंने ये वाले तो ऐसे होते हैं ना कि आपको बचपन में मिल गए, मम्मी पापा ने हाथ पकड़वा दिया है तो अब चल रहे हो, और अभी तो काफी टचवुड बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का। और जो मैंने खुद से अर्न किए हैं, ये आपके सामने बैठा है अश्विन। अच्छा। और टचवुड और प्राची, एक मेरी और फ्रेंड है, और अभी सुहानी मेरी जूनियर है, पर कुछ कुछ जूनियर्स भी बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं आपके साथ, एक वैसी है। अच्छा, मतलब आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? ये कहाँ से इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में आप? बचपन से ही है, मतलब मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, पर मुझे उसमें जो सोशल वर्क करने की जो आपको पावर मिल जाता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। अभी ऐसा होता है कि फाइनेंस की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, पर वहाँ कहीं ना कहीं फंड मिलता है, तो आप उसके जरिए, और मैं चाहती हूँ फंड को पूरा यूटिलाइज कर लूँ, मैं जितनी चीज़ें कर सकती हूँ ना अच्छी उतनी कर लूँ। सो वंस अगेन वेलकम इन राकास्ट विद राव। आप सभी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये हमारा नागपुर में शूट हो रहा है आज, और आज जो गेस्ट आई है वो भी नागपुर से ही है। उसने स्पेशल परफॉर्म किया था दम दमादम, जो हमारे नेशनल टेलीविज़न पे आता था 10 साल पहले तकरीबन। उसके अलावा वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। उसके अलावा दिन ब दिन उसके जो ब्रांड शूट्स है, उसके अलावा वो पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर है ऐसे बोलती है, फुल टाइम वो एक डांसिंग की एकेडमी चलाती है, एज वेल एज वो वेडिंग सीजन्स और क्या बोलते हैं उसे, वेडिंग और कोरियोग्राफीज। नहीं, वेडिंग कोरियोग्राफी और कौन सी कोरियोग्राफी रहती है? वेडिंग और एक कोरियोग्राफी है ना, अभी जो हमने डिस्कस किया हाँ समर सीजन की बात हाँ, समर सीजन में वेडिंग कोरियोग्राफी और छोटे बच्चों की कोरियोग्राफी जो समर में सीखने आते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं वेलकम करता हूँ अनवरिया साहू का। थैंक यू। तो अनवरिया जी, कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? पहला पॉडकास्ट है आपका शायद, राइट? हाँ मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। हाँ। हल्की बहुत एंजाइटी है मुझे कि कैसा होगा क्या होगा, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं काफी समय ये से मेरा लास्ट में चल बोलना रहा पड़ता है ये लास्ट में बोलना पड़ता है कि मेरे को इनवाइट किया है, ठीक है? नहीं, मैं 4 बार बोलूंगी बीच बीच में से। अक्षय, मतलब मेरा हमेशा से था कि मुझे कोई इनवाइट करे। मैं ना बहुत टॉकेटिव सी हूँ, मेरे को ऐसे लोगों से कनेक्ट होना बहुत पसंद है, और कैसे बहुत सारे मेरे अंदर ऐसे थॉट्स है जो आप इंस्टाग्राम पे या फिर वाया यूट्यूब ऐसे जल्दी बता नहीं पाते हो लोगों को, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कांड ना कर लो आप बोलते बोलते ही स्टोरीज पे कुछ ऐसा ना बोल दो कि आगे वाले को बुरा लग जाए। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे कोई इनवाइट करे। आगे वाले को बुरा ना लग जाए, मतलब क्यों ऐसा लगता था आपको? लेकिन मतलब मेरे जो थॉट्स है ना वो जल्दी आगे वाले के साथ मैच नहीं करते, मतलब पैरेलल बिल्कुल नहीं चल सकती मैं किसी के साथ। और मेरा ऐसा एक है कि मैं बहुत बोलती हूँ और आगे वाले को ऐसा लगता है कि ये मतलब मैं उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक दैट डोमिनेटिंग टाइप के। हाँ, पर मैं वैसी हूँ नहीं। मतलब अगर मुझे कुछ गलत लग रहा है ना तो मैं फुल ऑन स्टैंड लेके, ऐसा होता है कि मुझे बोलना ही है, मुझे वो टॉपिक को क्लियर करना है, आपको अभी करना ही पड़ेगा। मैं उस टाइप की हूँ। तो उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा डोमिनेटिंग, तो मुझे ये बताना है बाय पॉडकास्ट बोलो आपकी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जनरली बहुत बोलती हूँ, जैसे एक सवाल पे मैं 10 बार बोल सकती हूँ। इस टाइप का मेरा थोड़ा सा है। मतलब वो रहते थे ना कि हम एग्जाम देते थे बचपन में, एक मतलब मैथ्स का रहता था यूजुअली कि एक ही सवाल को तुम 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हो, बराबर? तो उस टाइप की। तो मेनली उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने जैसे बोला एंजाइटी होती है आपको, ठीक है? तो आपको कब रियलाइज हुआ कि मेरे को एंजाइटी होती है, ऐसा कुछ परफॉर्म करना रहा? देखो हमेशा नहीं होता है, बट जहाँ मैं फर्स्ट टाइम कुछ कर रही होती हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी लर्नर हूँ, मुझे ना हर चीज़ सीखना बहुत पसंद है। पर कोई चीज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो वहाँ मुझे एंजाइटी होती है, पर अगर वही चीज़ अगर मैं सेकंड टाइम करूँगी तो मुझे एंजाइटी नाम की चीज़ होती ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली उस एनवायरनमेंट में फिट हो जाती हूँ।
और ये अलग से ऐसा कुछ करती हो कि जिससे एंजाइटी ना हो आपको? बिल्कुल। मतलब मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। हम्म हाँ, तो उसके पहले भी ऐसा है कि हमेशा से मैं रही हूँ, मैं बहुत काम रही हूँ, ऐसे हम्म मुझे लगा नहीं है। तो उस वजह से, अब मेडिटेशन वगैरह तो मेरे शेड्यूल में रहता ही है, तो हम्म उस वजह से भी मुझे लगता है, उस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है मेरे शेड्यूल में कि मैं कैसी हूँ। अच्छा, आपने जैसे बोला आप मेडिटेशन भी करती हो, सर्टिफाइड योगा टीचर हो, तो मेडिटेशन का क्या है कि एक तो क्या होता है कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जब अपने को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, थोड़ा स्टिलनेस होना चाहिए, थोड़ा आदमी काम होना चाहिए, हम्म, उसको कंपोज होना चाहिए, ये रियलाइजेशन होता है होना ही अंदर से, चाहिए, ठीक हाँ है? बिल्कुल होना ही तो चाहिए। वो ऐसे ही नहीं होता है वो रियलाइजेशन, कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हमको उस पे आना पड़ता है। तो वो एक्चुअली इंसिडेंट क्या था कि आपने वो सब तैयारी स्टार्ट कर दी? और देखो, इंसिडेंट्स का ऐसा, तो अब तक जितने इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए बहुत कैपेबल रही हूँ। हुँ, मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा डाउन फेज़ नहीं रहे हैं हुँ, कि हुँ। मैंने बहुत रियलाइज़ किया है कि नहीं, मैं बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास अच्छा। बहुत अच्छी फैमिली है, दोस्त है, जो हुँ, मुझे बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती है इन सब चीज़ों में। तो मैं इतना अभी कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ किसी चीज़ के लिए, या फिर इमोशनली मेरे को ब्रेक डाउन फ़ील हुआ हो। हुँ, पर जैसे यहाँ मेडिटेशन की जो बात है, मुझे ना कोई अगर कर रहा है और मैंने उसे देख लिया है कि वो कर रहा है वो चीज़, हुँ। उससे उसे हेल्प मिली है, तो मुझे वो चीज़ करनी है। अच्छा। ऐसा अगर आप, मैंने किसी और की, योगा हो गया, या फिर एथलीट में भी मैं इसी फील्ड में, मेरी बड़ी जो दी है बीच वाले, हुँ, उन्होंने एथलेटिक्स जॉइन किया, तो मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे एथलेटिक्स करना है। उन्होंने किया है तो मुझे करना है। अच्छा। मतलब कुछ सीख लूँगी उस बहाने में, इस तरीके से मैं चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अभी जैसे बोला आपने योगा का और मेडिटेशन का, तो उसके बेनिफिट्स है बहुत सारे। काफ़ी, मुझे काफ़ी रियलाइज़ किया है कोई मैंने कि टॉप वो 3 करती हूँ। टॉप 4 बेनिफिट्स हमें बता दो योगा के। हाँ। इसमें देख के बताओ ताकि वो हमारे ऑडियंस को भी पता चले। बेनिफिट्स हुँ, काफ़ी सारे हैं, पर जैसे मेरा लाइफ रहा है उस हिसाब से मुझे कहाँ-कहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मैं उस हिसाब से बताऊँगी। फर्स्ट, कि आपके जो इमोशनल छोटे-छोटे फ़ेज़ेज़ होते हैं, बड़े फ़ेज़ेज़ में तो बाद में बात करेंगे, बट जो छोटे-छोटे फ़ेज़ेज़ जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बुरा लग जाता है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, और स्पेशली आज का यूथ जो है, वो हुँ, छोटी-सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। मतलब छोटी-सी बात पे चाकू निकलने में देर नहीं हुँ। लगती है यहाँ हाँ, पे। हाँ, तो यहाँ पे आप कंपोज़ हो सकते हो। हाँ। तो ये एक आपका बेनिफिट होता है। सेकंड बेनिफिट ये कि आप जो एक सराउंड अभी जहाँ रह रहे हो, वहाँ से आपको अम, स्टैंड आउट। हाँ, मतलब उससे कहीं न कहीं एक सेल्फ टाइम जो देना होता है ना, वो हुँ, आज का यूथ नहीं देता है। हुँ। बिल्कुल यार, यूथ बोलो या फिर एक एक मिडल एज वाले भी नहीं दे पाते हैं। जेनज़ीज़। हाँ, हुँ, जेनज़ीज़ तो हुँ, जेनज़ीज़ हाँ, हुँ, तो वो नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है इसके ज़रिए हुँ, आपको वो सेल्फ टाइम निकालना आ जाता है। अब जर्नलिंग जैसा भी एक पार्ट होता है, हुँ। वो भी बहुत प्यारा है, जहाँ आप खुद के लिए एक एक स्टोरी मिनट, लाइन कर, कौन-सा? जर्नलिंग होता है। हाँ, योगा जर्नलिंग? से डिफरेंट पार्ट है, अब बात आई है तो मैंने सिर्फ़ उससे हाँ, निकाली है। बता दो जैसे क्या है? मेरे को थोड़ा जर्नलिंग ऐसा 1-2 होता है, मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो बचपन क्योंकि में ये हमें मेरे लिए टीचर्स नया लोग है। बोलते थे कि हाँ। दिन भर आपने क्या किया है वो आप एक राइट डाउन कर लो, हुँ, और आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो ये भी आप नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन कर लो। तो ये एक जर्नलिंग का हिस्सा होता है। हुँ, अगर आप ये करना भी शुरू कर देते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुँ, जो अप्स एंड डाउन आप फील करते हो डेली लाइफ में, वो नहीं हुँ, होते हैं। मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं आज दिन में मैंने क्या-क्या किया, तो ये मैं एक शेड्यूल में लिख लेती हूँ कि मैंने आज ऐसा-ऐसा किया, मुझे कल क्या इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है जर्नलिंग की। आपको नोट हाँ, डाउन करना होता है लाइफ में, और ये हाँ, करना ही चाहिए। मुझे लगता है हाँ, हर एक ने करना चाहिए। इससे कहीं न कहीं स्ट्रेस रिलीफ़ होता है, और आप जो एक काम को बहुत एक साथ देखते हो, सारी चीज़ें, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, हुँ, मुझे ये भी हुँ। करना है, जो स्ट्रेस्ड आउट होते हो, ये सब एकदम सेट हो जाता प्रॉपर है, सेट प्रॉपर हुए। 1 टू 1 हो जाता है कि आपको कैसे करना है काम। तो ये हुँ, काफ़ी हेल्पफुल होता है, जर्नलिंग तो का जो हिस्सा है। ठीक है, आपने जैसे स्टार्ट में मैं बोला कि मैं बोलती हूँ तो डोमिनेटिंग लगता है, तो सच में अभी मेरे को फ़ील हो रहा है डोमिनेटिंग। तो सो सॉरी। आप थोड़ा मतलब आराम से बात कीजिए, कोई हाँ, नहीं क्योंकि एक्चुअली में क्या है तो क्या है जर्नली जर्नलिंग। जर्नलिंग ये सारी बातें कैसे नहीं रहती है। आप फटाफट बता दोगी लेकिन जो व्यूअर्स है या फिर मैं हूँ मेरे को ओके। समझ में नहीं आएगा। हुँ, तो थोड़ा-थोड़ा हम धीरे जाते हैं कि आप अच्छे से बताओगे प्रॉपर्ली तो हमें अच्छे से समझेगा। ओके। क्योंकि वो बोलते हैं ना एक कविता जो लिखता है उससे रटी-रटाई रहती हो तो कैसे उल्टी-सीधी नींद में उठ के भी वो बोल सकता है। तो आप फटाफट बोल रहे हो लेकिन हमको फटाफट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? सो टेक योर टाइम एंड हम स्मूथ जाते हैं ओके, थोड़ा, ओके। ठीक है? तो आपने जैसे बोला एथलेटिक्स में भी हुँ, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा है आपका। हुँ। आपने 3 बार मतलब क्या स्टेट थे और स्टेट लेवल वन टाइम परफॉर्म किया, नेशनल। हुँ, वन टाइम नेशनल आपने परफॉर्म किया है, राइट? तो आपने बोला कि आपकी दीदी से आप सीखे, ठीक हुँ। है? तो वो कब की बात थी और क्यों इंस्पायर हुई कि आपको स्टेट खेलना है और नेशनल खेलना है?
स्टेट खेलना है, मतलब स्टेट की जर्नी तो मेरी काफ़ी लंबी रही। मतलब मैंने लगभग 4 टू 5 इयर्स दिए एथलेटिक्स में, और उसके बाद मुझे स्टेट अचीव हुआ था। और मेरा बहुत ही बेकार फेज़ था वो, जब ऐसा हो रहा था कि मेरे साथ जो मेरे एज के एथलीट्स थे, वो लग जा रहे थे। इवन मुझसे ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल कम एफर्ट्स कर रहे थे, बट कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हूँ, बहुत करने के बावजूद मुझे वो अचीव क्यों नहीं हो रहा है। वो था एक फेज़। तो मुझे जहाँ तक ऐसे आ रहा है, 2012 से लगभग मैंने एथलेटिक्स उसको ही स्टार्ट किया बेकार था। फेज बोल रहे हैं क्या? मतलब आपने बोला ना वो मेरा बहुत बेकार नहीं, फेज नहीं, था। वो तो था, मतलब उस मतलब हिसाब क्या से था वैसे वो फेज, बेकार फेज एग्जैक्टली? कि 2012 से मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया था। हाँ। और मैंने काफ़ी इवेंट्स भी चेंज किए। एथलेटिक्स में क्या होता है ना, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 600, 400 मीटर, इस टाइप का बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो मैंने लगभग हर इवेंट पे 2-2, ढाई-ढाई साल काम किया है। अच्छा। मतलब इतनी लंबी जर्नी रही कि 8-9 साल का मेरा एथलेटिक्स की जर्नी है खुद उसमें। तो 2012 में लगभग मैंने स्टार्ट किया था, वो भी दी को देख के कि वो जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तब कौन से स्टैंडर्ड में थे आप? 5th। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। मैं अपने सामने देख रही थी कि सब लोग लग रहे हैं जल्दी-जल्दी, उनका स्टेट अचीव हो रहा है, और मैं बहुत एफर्ट करने के बाद भी वो अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे सर हमेशा, मतलब सूटे सर रहे हमें, एथलेटिक्स के कोच थे हमारे स्कूल में। तो उनका हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट रहा है कि एफर्ट्स करते रहो, जब आना होगा सही समय पे हो जाएगा। कहीं न कहीं तुम्हारी कमी छूट रही है, ऐसा चल रहा था। तो 2012 से स्टार्ट किया था, और लगभग 2019 में मुझे नेशनल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो इतनी लंबी जर्नी, और इतने में कई लोग 2-2, 3-3 बार स्टेट हो चुके थे। हाँ, लेकिन वो कौन सा गेम से स्टार्ट करा था? जैसे आपने बोला कि मैंने चेंज करा, मल्टीपल, एक हाँ। एक गेम नहीं हुआ, इसमें नहीं हो सकता है, चलो नेक्स्ट पे जाओ, हाँ। वो ट्राई किया, ठीक है। तो पहला गेम कौन सा स्टार्ट किया वो था, और जिससे नेशनल में गए वो कौन सा गेम था? एग्जैक्टली, ये तो काफ़ी वियर्ड था जर्नी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया, जिस इवेंट को लेके हाँ। महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, वो था ट्रिपल जंप। काफ़ी न्यू इवेंट था, वो दूसरा ही साल था शायद एथलेटिक्स में ऐड ऑन हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा था मुझसे नहीं होगा, बट जैसे मैंने कहा कि हमारे सर थे सूटे सर, सूखे उन्होंने सर। सूटे सर, सूटे सर। हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे बिलीव किया था कि नहीं, ये इवेंट में पक्का होगा। मतलब एक होता है एथलेटिक्स में, क्या होता है ना कि आपके लेग मूवमेंट्स, आपकी हाइट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब आप इवेंट सेलेक्ट करते हो। 100 मीटर एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे एक अच्छी खासी हाइट रही तो आपको बेनिफिट है, +1 है। वैसे तो मेहनत करोगे तो हाइट कम हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया था 100 मीटर से, तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर 200 मीटर नहीं हो पाया, 600 मीटर नहीं हो पाया। मतलब मैंने लगभग हर इवेंट सेक्शन में काम किया था वहाँ पे, पर नहीं हो पाया। फिर लास्टली ट्रिपल जंप आया। उस साल मुझे सर ने बोला था कि 2017 या 18 से ट्रिपल जंप इवेंट स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने तब बोला था, बट मैंने उन्हें डिनाई किया था कि सर मुझसे शायद ही नहीं हुआ ये इवेंट, क्योंकि मुझे टफ लग रहा था, और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि जिसका हाइट ज़्यादा है शायद वही अचीव कर पाएगा, मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहीं न कहीं उन्होंने 2 ढाई महीने मुझे बोला कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और मैंने उस पे काम किया, और 1 आध साल के बाद मुझे यहाँ अचीव हुआ, अच्छा, लिटरली। तो आपको जैसे वो टफ लग रहा था पहली बार, ठीक है। लेकिन फिर होने के बाद क्या फीलिंग थी कि अरे बहुत टफ था लेकिन साला मैंने तो कर दिया? बिल्कुल, तो यही था। क्या मुझे फीलिंग थी? बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ये हो जाएगा मुझसे, ये वाला तो बिल्कुल उसमें नहीं था। हाँ। वो टफ ही था, डे लास्ट तक के मुझे वो इवेंट टफ ही लगा था, बट यही था कि मुझ पे बिलीव था सर का बहुत उस वक़्त, कि हो जाएगा। और सर का बिलीव मेरे लिए बहुत मैटर करता था उस वक़्त, इवन अभी भी करता है। अगर वो किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं मुझ पे, तो मुझ पे बहुत ये था कि सर ने ट्रस्ट बोला है दिखा तो रहे हो तो जाएगा। हाँ, हाँ। हो जाएगा। ऐसे मेरे तो साथ वही मैं बहुत। पूछ रहा हूँ, होने के बाद कैसा फील था? हाँ, मतलब मैं बहुत अलग फ़ील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम्म। फाइनली, मतलब मैं खुद ही को हीरो समझ रही थी वहाँ पे, कि अच्छा। तूने कर लिया टाइप्स था वो बहुत। तो हाँ। काफ़ी बहुत प्यारा था, और एक तो इतने लंबी जर्नी के बाद मैंने वो अचीव किया था। अभी एक्चुअल में लाइफ में क्या होता है कि हमें बहुत बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि अरे यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब कर लेते हैं ना उसके बाद फिर ऐसा भी कोई चैलेंज आता है आगे, तो हमें लगता है कि यार लास्ट टाइम तो मैंने कर दिया था, हुँ। तो मे बी इस बार भी हो जाएगा, तो चलो और थोड़ा पुश करते हैं। बराबर ऐसा होता है आपके साथ? अ, यूजुअली ऐसा मेरे अलग-अलग साथ होता है कि अ, हर बार कि अरे लास्ट टाइम तो मैंने कर दिया था, नहीं हो रहा था मेरा चैनल मोनेटाइज लेकिन हो गया। तो इस टाइप का। कांग्रेचुलेशंस फॉर इट। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओके। और ये सब तो एथलेटिक्स का आपने बताया, हाँ। उसका योगा का बताया, डांस का बताया। आप ब्रांड शूट करते हो बहुत ज़्यादा, मेरे को दिखते हो हुँ। कि ये दुकान में आओ, ये मोबाइल खरीदो, इतना ऑफ मिलेगा, राइट? तो वो टच लोग वुड, ये कैसे? मेरे इंस्टाग्राम फैमिली की वजह से है, जो हाँ। मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर वो फ़ॉलो नहीं करते, तो लोग जो बाकी मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मुझे देखकर लोग वहाँ आएँगे, तो शायद वो नहीं होता।
तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही करते रहो। और ये होता है कि आपके पास और वो एक- फॉलोअर्स को बोलो राकास्ट विद राव हाँ, को भी प्लीज फॉलो कर दें। प्लीज। हाँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे धड़ाधड़, और इनको भी अच्छे खासे ब्रांड शूट मिले। तो वो लोग कैसे रीच आउट करते हैं आपको एग्जैक्टली? डिपेंड्स, कभी ऐसा हो जाता है कि वो वाया फ्रेंड्स आ जाते हैं कभी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी कई ऐसे पोस्ट है जिसमें मैंने गलती से नंबर डाल चुकी थी, मैं अच्छा। नंबर जा क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था इतना मेरे पास फॉलोअर्स का रेशो। हाँ तो मेरा ऐसा था कि 10,000 में भी अगर नंबर जा रहा है तो ठीक है, ब्लॉक करने का ऑप्शन मेरे पास है। हाँ तो ऐसा जाता था, बट अभी काफ़ी स्प्रेड हो गया था, हाँ तो लोग वैसे भी कॉन्टेक्ट मुझे कनेक्ट कर रहे थे। हाँ। बाकी फिर डीएम में आता है डायरेक्टली। तो अच्छा, वो फेक ऑफर्स आए कभी ऐसे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं आए। कोई हाँ, करो तो प्लीज़। फेक फेक ऑफर्स चाहिए क्यों? जैसे फेक मतलब उन्होंने चीट किया कि चीट चीट नहीं बोल सकते, चीट थोड़ा अलग होता है यार, इमोशनल डैमेज हो गया, चीट बोल दिया आपने। ठीक है, वो वाला चीट नहीं। फेक, उसमें क्या है कि आपको बोलते हैं कि ये ब्रांड प्रमोशन रहेगा, आप आ हाँ हाँ, जाओ, ये बिल्कुल डीएम्स भरे होते हैं इन हाँ सब ये चीज़ों से। प्लेस पे आ जाओ, लेकिन एक्चुअल में उधर ना स्टूडियो रहता है ना ब्रांड शूट नहीं, कभी रहते मैंने हैं। ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ। बट ये अंदाज़ा लग जाता है आप जब आईडी को रीच करते हो, मतलब फॉलोअर्स आपके बहुत है बट व्यूज़ उस अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर लाइक उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फेक है या नहीं है। पर फिर भी मिलता है, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपको ट्रैवल पे ले जाया जा सकता है, ये आपको बस 60,000 पे करना है, 50,000 पे करना है, या स्टार्टिंग में सिर्फ 2,000 पे करना है, तो कई बार ऐसा होता है। अच्छा। और जैसे ये इंस्टाग्राम ने आपने बोला थैंक यू कि मेरे फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी इंस्टाग्राम की? इंस्टाग्राम की हाँ देखो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट तो काफ़ी पहले से था, हाँ, वही पर वही मैं रिच वाली जर्नी बोल रहा हूँ, जब प्रॉपर बढ़ते गए पहले बढ़ते ऐसा था गए ना कि बढ़ते अभी गए भी ऐसा। ये सीन है हाँ। कि जितना अभी हमारे फॉलोअर्स हैं, हम ब्रांड कोलैबोरेशंस भी लेते हैं, पर हम इतना चार्ज नहीं कर सकते अभी। जितना हमारा फॉलोअर रेशियो है, जितना उनको हेल्प कर सकते हैं, तो इतना चार्ज नहीं करते हैं छोटे कंटेंट क्रिएटर लाइक मी। छोटे, ये कहाँ से आ गई बात, छोटे कंटेंट स्मॉल क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर बड़े कंटेंट क्रिएटर, ये कहाँ से बात आ गई? बाय फॉलोअर्स, मतलब मैं नहीं नहीं, बिल्कुल। रुको रुको, ऐसा किधर लिखा है गूगल पे कि जिसके 10,000 फॉलोअर्स है वो छोटा कंटेंट क्रिएटर है? नहीं नहीं, अगर तो ये किधर वर्ड लिखा है है तो ये? कहीं ना कहीं हो सकता है मुझसे अरे गलत नहीं, निकला ये हो। किधर पर लिखा किधर है, मैं वही पूछ रहा हूँ नहीं, कि ताकि मैं भी मैं देखूं। अपने थॉट के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, जहाँ पे अभी आपकी ये है, उसके तो बाद भी खुद आपको को ब्रांड छोटा को, मान लिया ऐसा? नहीं, अभी तो फिलहाल वो फेज है मेरा कि मानना नहीं, लेकिन पड़ेगा ना आपने कि बोला ना मैं छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ऐसा होता है, कंटेंट क्रिएटर तो कंटेंट नहीं, क्रिएटर है बिल्कुल ना। कंटेंट क्रिएटर ऐसे कंटेंट डॉक्टर क्रिएटर। जो आता है, डॉक्टर तो ये करता है ना प्रैक्टिस, तो उसका पहला ही साल चालू रहता है प्रैक्टिस का, तो वो थोड़ी बोलता है मैं छोटा डॉक्टर हूँ। मैं इस फेज में बोलती, इसे इस तरीके से लेती एक हूँ कि मैं मिनट और पार्ट रुक टाइम। जाओ, रुक जाओ थोड़ा। ओके। अभी कोई शूट कर रहा है, हाँ उसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आपका भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, हाँ उसके जो फीचर्स है रील के, पोस्ट डालने के, लाइव जाने के, वो सारे फीचर आपके इसमें है। हाँ, बिल्कुल है। फर्क बस यही है कि उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, हम्म तो वो कैसा बड़ा हो गया, लोग बड़े हो गए ना कि उस पे मेहरबानी ट्रस्ट कर कर रहे हैं रहे हैं, फॉलो या करके। बिल्कुल। एक्चुअल में वो है कि क्रिएटर क्रिएटर है, हाँ, क्रिएटर डोंट से आई एम क्रिएटर है अ कि स्मॉल क्रिएटर और बिग, ऐसा मैं कुछ नहीं एकदम होता। मतलब बैड वे में तो मैंने बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बोला था बैड वे कि में नहीं। छोटा क्रिएटर लाइक दैट। मैं उसे पार्ट टाइम का, अभी तो पार्ट टाइम मैं जैसे इसलिए लेके बोला चलती हूँ। क्योंकि मेरा चैनल क्या है, रॉकास्ट विद राव, उसमें जो लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहता मैं उनको ही बुलाता हूँ, ज़्यादातर ट्राई करता हूँ, ताकि हमको करके देखने का है कि सच में साला तुम मेहनत करो तो कितना आगे तक जा सकते हो। इसमें हम बोल देंगे तू छोटा है, तो वो पहले ही स्टार्ट करने में वो छोटा स्टार्ट करेगा। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं रहता है। चलो बैक टू द पवेलियन, हम अपने टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो कितना साल पहले चालू किया था ये? मैक्सिमम मुझे लग रहा है 3 साढ़े 3 साल हो रहे होंगे, अकाउंट को तो 5 6 साल हो रहे होंगे। 2022 का है, कुछ 19 20 का अकाउंट है मेरा, पर 2021 तक के कुछ खास मैंने उसको ये नहीं किया, बस अपलोड करने जैसा था। बट उसके बाद मेन प्रॉब्लम ये होता था कि मेरे पास फ़ोन प्रॉपर था नहीं। मैं जियो चला रही थी आई थिंक 2021 तक के, तो उस हिसाब और से मेरे अभी? पास अभी आईफोन 13 है। तो अब बड़े हो गए क्रिएटर अभी। हाँ चलो कंटिन्यू। तो
तो ठीक है, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कब हुआ कि आपकी पहली रील जो थी वो वायरल चली गई? वो कौन सी रील थी और किस पे थी बेस? एक साउथ का सॉन्ग चल रहा था उस वक्त, हम्म वो भी काफ़ी लो क्वालिटी वीडियो था, काफ़ी मतलब शायद ही मम्मी के फ़ोन से रिकॉर्ड किया था मैंने उस वक्त, हम्म काफ़ी लो क्वालिटी वीडियो था। हम्म अचानक से 1.2 मिलियन हुआ था वो, मैंने देखा कब था, लगभग 10 के 20 के कुछ था। हम्म उसके बाद मैंने जब उसको रीच किया, मतलब अकाउंट ओपन करके देखा तो 1.2, मुझे लगा नहीं ये गड़बड़ है, हम्म, उसको रिफ्रेश कर रही हूँ कि हाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट वो हाँ, लिटरली ये 1.2। 1200 है। मतलब मुझे डाउट ही था कि वो लिट है क्यों नहीं, उसमें एम क्यों आ रहा है, उसमें एम क्यों आ रहा है। हाँ, फिर बाद में पता चला कि वो मिलियन ये गया मतलब बोल के। माइनस तो नहीं लगा ना? मतलब 1.2 माइनस। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो होगा, तो उसके बाद वो था फर्स्ट वीडियो मेरा। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने व्लॉग्स ये सारा स्टार्ट ब्लॉग तो करा? अभी अभी स्टार्ट किया, अच्छा, अभी 7-8 स्टार्ट महीने हो किया। गए होंगे मैक्सिमम। बहुत लोग वो बोलते हैं कि करना चाहिए करना चाहिए, तो हम्म स्टार्ट किया व्लॉग। व्लॉगिंग नहीं करती थी पहले, सिर्फ डांस कंटेंट डालना था, हम्म। बस वही एक और मोटिव ये होता था। इवेंट एंकरिंग वो भी हाँ, वो अभी अभी स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट मतलब किया? बेसिकली करती थी मैं, बट हाँ, अभी स्कूल प्रॉपर कॉलेज में स्टार्ट। करती थी ऐसा? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में, या इवेंट है घर के आसपास कोई, तो कोई भी बोल देगा कि हम्म यहाँ का इवेंट है, एंकरिंग कर देना अनु, तो फिर पैसे लेते थे? नहीं, क्यों? अभी भी नहीं लेती। अरे लेना चाहिए ना पैसे। मैं तो मतलब वही अभी जो बोलता हूँ। स्टार्ट किया बाय प्रोफेशन वहाँ पे चार्ज करती हूँ, हम्म पर जो घर के आसपास के इवेंट्स है, सोशल इवेंट्स है, वहाँ नहीं करती। मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट मिले, हम्म लेकिन मैं बोलता हूँ अभी भी आर्टिस्ट को भाई पैसा लेना चालू करो, क्योंकि तुम लोग टाइम देते हो। उसके अलावा उसके हम्म। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें रहती कि सुबह उठो, जिम जाओ, जिम से आओ, ये फेस वॉश लगाओ, वो लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, सीरम लगाओ। उसके लिए तो भाई पैसा लगता है ना। तो आर्टिस्ट का मैं चाहता हूँ कि वो पैसे ले, हम्म। छोटा से छोटा काम नहीं करे, देखो, बड़ा करे। जैसे अभी बाय प्रोफेशन करने लगी हूँ तो मैं हम्म चार्ज लेती हूँ। हम्म और कुछ सोशल इवेंट होता है, जैसे मैंने इवेंट बोला, उसका मतलब जैसे अभी कुछ है खास, 26 जनवरी है, घर के वो आसपास ठीक है कुछ बात। लेडीज बेसिस प्रोग्राम है, और वो हम्म चाह रहे हैं कि आपको करना है, तो फिर वहाँ मैं कभी चार्ज नहीं पे करती हूँ, शायद आगे भी नहीं करूँगी हम्म इसके लिए। छोटा हाँ, अगर समाज आसपास का सेवा इवेंट, वाले हाँ ठीक है, बिल्कुल। सोशल वर्क के ठीक है। जैसे मैं एनएसएस कैडेट रह चुकी हूँ, तो ये हमारा है ही कि आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़ें। अच्छा, हम्म ओके। और बाकी ये जो ब्रांड शूट करते हो दुकान उकान के, हम्म। तो उनसे पैसे लेते हो हाँ, अच्छे खासे? ठीक ठाक। अच्छा। तो फिर ठीक है, उससे बैलेंस हो जाता है, हाँ, यही है। और आपने जैसे बोला कि मैं लाइफ में कभी ऐसा लोनलीनेस वाला या अकेले वाला काफ़ी फील नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं आया, बट ऐसे जो 1-2 घंटे का फ़ेज़ आता है या 1-2 दिन का आता है, वो हाँ, रहा है। अच्छा, फिर क्या करते हो 1-2 दिन? 1-2 दिन क्यों रहता है मेनली वो? क्योंकि 1-2 दिन वाला तो कोई डिप्रेशन या वो वाला फेज ही नहीं है। हाँ, मतलब मैं अपसेट होना, मतलब मुझे नहीं, क्या हम्म लोगों से एक्सपेक्ट करने की आदत बहुत बुरी है। अच्छा, एक्सपेक्ट ज़्यादा करती हूँ। एक्सपेक्ट से मुझे याद आया, अभी हुँ, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपका एक ग्रुप घूमने चला गया हाँ। और आपको लेके नहीं गया? सब लोग मुझे काफ़ी अप्रोच करते हैं, पर मैं जाती नहीं हूँ। अच्छा, मतलब मैं उल्टा है थोड़ा क्या? ऐसी हूँ, काफ़ी हाँ अप्रोच करते हैं, पर मैं हाँ, जाती नहीं हूँ। अच्छा, जाती नहीं हाँ, हो? मतलब मेरा शेड्यूल जो है ना अक्षय, बहुत हाँ ही टाइट रहता है। हाँ, तो वो लोग मुझसे कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमेशा तुझे बोलते हैं और तू चलती नहीं है। ये तो जाना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। अभी स्टार्ट किया है धीरे-धीरे। ये, अभी एक्चुअल में क्या है कि लोग चूतिया बनाते हैं, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है करके। ये हकीकत है। अभी हुँ, जिसको जिसके साथ जाना रहता है, उसको उसके पास टाइम रहता है ऑब्वियसली। हुँ। तो क्लोज़ वन को तो मैं फुल ऑन टाइम देती अब हूँ मतलब वो हमेशा। क्लोज वन नहीं है, दैट्स ऑल। नहीं, तो ये तो हर कोई जानता है कि मेरे तो लिए, उनको बोलो कि आप हमारी प्रायोरिटी नहीं हो भाई। नहीं, ये तो मैं क्लियर रखती हूँ, और काफ़ी दोस्तों को हाँ मैं थोड़ी हूँ भी, मतलब मैं हम्म बोल देती हूँ मुँह पर कि मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ फिक्स है। हम्म ये उन्हें सभी को पता है कि मेरे प्रायोरिटीज़ में कौन-कौन है, मैं हम्म किसे हाँ बोलूँगी। हाँ, अब उसके सामने भी अगर मैं इसको कह रही हूँ कि मेरा नहीं जमता है और मैं उसको हाँ बोलूँगी, तो हम्म उसको पता है कि ये उसकी प्रायोरिटी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी क्लोज़ वन है, तो ये उसको हाँ बोलेगी। तो इतना अच्छा, क्लियर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो क्लियर है। तो कितना दोस्तों का इम्पोर्टेंस कितना है आपके लाइफ बहुत, में? मतलब मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके बहुत सारे डांस भी ग्रुप डांस रहते हैं, हुँ। उसके अलावा व्लॉग्स भी रहते हैं, उसमें भी दिखते हैं मुझे। तो क्या इम्पोर्टेंस है और कितने दोस्त हैं ऐसे? देखो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मेरे पास हाँ 3-4। हाँ सोहेल है, रुशाली, हाँ अर्शिया, ये खास फ्रेंड्स हैं मेरे, हाँ, जिसके साथ मेरा हमेशा कंफर्ट बना रहता है। अच्छा, और उसके बाद फिर जो मैंने, ये वाले तो ऐसे होते हैं ना कि आपको बचपन में मिल गए हैं, हाँ मम्मी पापा ने हाथ पकड़वा दिया है तो आप चल रहे हो, और अभी तो काफ़ी हाँ टचवुड बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का। हम्म और जो मैंने खुद से अर्न किए हैं, ये आपके सामने बैठा है हाँ हाँ अश्विन,
अच्छा, और टचवुड और प्राची हाँ। एक मेरी और फ्रेंड है, और अभी सुहानी मेरी जूनियर है, पर हम्म, कुछ कुछ जूनियर्स भी बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं आपके साथ, एक हम्म। वैसी है हाँ, वो ऐसे। डांस वांस भी हाँ, करते हैं, और वही दिखे। ये तो फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो जाता है। फिर भी रिसेंटली अभी मेरे पास है अयुब दादा करके, आपको पता है, नागपुरचा पोट्टा, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा कंफर्ट है। नागपुरचा पुट्टा, हाँ, हाँ, उसके उनके काफी आए सारे हैं। फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो वो मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा कंफर्ट तो है। ये प्रमोट करेगा अपना पॉडकास्ट तो? मैं बोलूंगी तो दिल से करेंगे वो। मतलब मेरा नहीं सुनोगे भाई, नहीं आप नहीं, ऐसा लड़कियों की बिल्कुल सुनते हो क्या बस? नहीं। अश्विन की भी सुनेगा, देखो हाँ, अश्विन बोल रहा है। तो लड़कों में 2 ही फ्रेंड है बस? नहीं काफी है, कितने फिर भी? पर ये दो बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, तो वो ये, और बाकी जैसे क्या मैंने वो सोहेल मैटर नहीं। बताया, मेरा चाइल्डहुड, हाँ, बस ऐसे। अच्छा। और जैसे अभी डीएम्स आते हैं आपको बहुत सारे कि हम्म, ये ऑफर है, ये शूट करना है, तो ऐसा कोई प्रपोज वोपोज करके भेजता है, डीएम में डाल देता है? रहता है ना सर, बहुत रहते हैं, बहुत। अच्छा। मतलब डीएम्स में हम्म, अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, मराठी में, हिंदी में, कोई डायरेक्टली बोल देता है, कोई इनडायरेक्टली बोलता है। डायरेक्टली क्या बोलते हैं? डायरेक्टली पूछा आपने? हाँ, डायरेक्टली क्या बोलता है? आई लव यू। ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट? वो लिखा होता है उसमें, हाँ। आई लव यू। और इवन पता नहीं मेरे नाम के आगे, मतलब हम्म, फॉलोअर्स ऐसे ही करते हैं क्या, जी हम्म, लगाते हैं लोग। हम्म, आई लव यू अनवरिया जी, आई लव रिस्पेक्ट यू देते शाह। हैं। हाँ, बहुत। कभी कभी दोस्त नहीं दे पाते, इतनी देते हैं। हाँ, तो तो जी फिर लगा। सही लगता है? हाँ, मतलब वो पसंद कर रहे हैं तो आई रिस्पेक्ट इट, तो बस। फिर आई लव यू टू बोल देते हो आप? नहीं, तो फिर एक्सेप्ट करने का नहीं, कुछ नहीं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ मैं डीएम्स हाँ, जल्दी। हाँ। पर अगर जैसे आप स्टोरी पे आस्क मी डालते हो तो उसके रिप्लाई जरूर करती हूँ, जितने कर पाती हूँ। अच्छा, हाँ, वो एक अच्छा मीडियम है कि आपके हाँ, फैन के वही, साथ आप कनेक्ट कि हो जहाँ उन्हें सकते हो। कंप्लेंट होती है कि आप डीएम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो रहे हो। जैसे आप कभी कभी क्या होता है ना, जब हम्म, कई बार कुछ कुछ डीएम्स एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ मैं, कि हम्म, कर लिया एक दो कार। हम्म, पर अभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ज्यादा डीएम्स है, मिस हो गए हम्म, कुछ, तो वो लोग क्या करते हैं, ईगो आ गया, ईगो आलं तुला, असं हो जाता है। तो वाया स्टोरी में इन लोगों से थोड़ा कनेक्ट हो जाती हूँ, तो इन्हें समझ समझ में आ जाता है कि वो हम्म। ईगो नहीं होता है। आप सच में इतना रिप्लाई नहीं कर टाइम, पाते हो ना हर हाँ। एक को उस हिसाब से। उनको बोलने का तुम लोग बेरोजगार हो, लेकिन मेरे पास डांस सिखाने के लिए है, मेरे पास ब्रांड शूट करने के लिए है, उसके अलावा मैं एंकरिंग करती हूँ, योगा करती हूँ, पर ये मेडिटेशन सब करती हूँ, उनके वजह से है ना समझ सर, लो। ये सब उनके वजह से है। तो समझ लो तुम लोग, मेरे पास टाइम नहीं रहता है पॉडकास्ट के लिए, हम 1-2 महीना से ट्राई नहीं, कर रहे हैं। ऐसे हाँ झूठ ना? मत बोलो अक्षय, सच बता दो, अरे, सबको सच बोला। 1 महीने से तो कर रहे हैं ट्राई। आपने फर्स्ट टाइम डेट दिया, मैं आप फर्स्ट ये डेट आ पे। नहीं रही थी छोड़े जाने ले बोल के। झूठ बोल रहे हैं अक्षय, मैंने फर्स्ट डेट पे ही एक्सेप्ट किया है। अच्छा, डीएम एक्सेप्ट किया? हम्म, मैंने पूछा था आपको, आप इंटरेस्टेड हो गए, नहीं, राइट? पर मैं चाह रही थी कि आप मुझे पूछो। मैंने जैसे बोला कि मुझे बहुत जैसे मुझे पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्ट, वैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई पॉलिटिशियन भी अप्रोच कर ले एक बार। इसलिए खड़ा होने के लिए उस हाँ, मतलब, इलेक्शन में? हाँ, अच्छा, मतलब आपको काफी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, इंटरेस्ट है? काफी। ये कहाँ से इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में आप? बचपन से ही है, मतलब मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद, मतलब वो राजनीति वाला नहीं एकदम, हम्म, पर मुझे उसमें जो सोशल वर्क करने की जो आपको पावर मिल जाता है ना, मुझे हम्म, वो बहुत पसंद है। अभी ऐसा होता है कि फाइनेंस की वजह से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, हम्म, पर वहाँ कहीं ना कहीं फंड मिलता है, हम्म। तो आप उसके जरिए, और मैं चाहती हूँ फंड को पूरा यूटिलाइज कर लूँ, मैं जितनी चीजें कर सकती हूँ ना अच्छी उतनी कर लूँ। कौन सी फिर बहुत भी? सारी, मतलब ऐसे स्पेसिफिक दो चार चीजें नहीं, हम्म, मुझे जो कम ज्यादा जब जैसा महसूस हो कि हम्म, नहीं यहाँ चीजें होनी चाहिए, जैसे एक लाइब्रेरी बेसिक मेरे को लगता है कि हर एरिया में होना चाहिए अक्षय, ग्रेट। बहुत नीडेड है। हम्म, और कई बार ना मैंने खुद महसूस किया है कि अभी घर ऐसे है ना कि पेरेंट्स लोगों को ना थोड़ी कई कई चीज़ों की आदत है, जैसे ड्रिंक करने की, तो कई बच्चे झगड़ा ना करने नहीं के। पढ़ पाते घर पे। हम्म, मैंने ऐसे आजू बाजू देखा है, कभी कभी खुद भी मैंने वो चीज़ें सही है, तो मैं चाहती हूँ कि एक लाइब्रेरी का एरिया है ना जो आपके पास हो, कि जहाँ आप 11 बजे भी घर आ रहे हो ना, तो आपको स्ट्रेस ना हो, आपके पेरेंट्स को स्ट्रेस ना हो कि बच्चा 9 बजे पूरे शेड्यूल से वापस आ रहा है और 2 घंटा लाइब्रेरी में रात को अगर वहाँ दे भी रहा है, तो आपको टेंशन ना हो कि बहुत दूर है तो नहीं भेजना है, घर पे जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा ये चिड़चिड़ माहौल में। मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी है। ग्रीन जिम जैसी चीज़ें आजकल बन रही है, पर मैंने देखा है वो हमेशा वैसी ही पड़ी रहती है। अच्छा। वहाँ जंगल उग जाएंगे, झाड़ आ जाएंगे, पर वहाँ जाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसी ऐसी जगह पे बनी हुई है, मतलब मेरे खुद के एरिया में। बाकी तो मुझे नहीं इतना खास आइडिया, तो मैं चाहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर मैं कर पाऊँ तो बहुत अच्छा। अभी फाइनेंस की वजह से रुकती हूँ, नहीं तो मैं सच में अगर मेरे बस में हो तो मैं सब चीज़ों पे काम करूँ।
आपने जैसे बोला कि आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपने काफ़ी सारी बातें भी बोली कि मैं लाइब्रेरी ओपन करूँगी क्योंकि बच्चों के साथ बहुत कुछ ऐसा ऐसा होता है हाँ। जिसको उसको पढ़ने को नहीं मिलता है, ठीक है। हम्म। सपोज आप बन गई कुछ, नागपुर के ये बन गई, क्या बोलते हैं वो सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा रहता है नागपुर का पॉलिटिशियन का? नगर सेवक। हाँ। नगर सेवक कौन सा पोस्ट रहता है? महापौर। सपोज महापौर बन गए आप, तो कौन सी एक ही चीज रहेगी वो सबसे पहले करोगे लड़कियों के लिए? मैं चाहूंगी कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पहले तो। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप वो भी चाह रहे हो कि मैं ये बताऊँ आपको कि क्या करूँ नहीं, मैं जैसे उसके लिए? आपने बोला मैं लाइब्रेरी ओपन करूंगी, हाँ। तो बहुत सा जेनरिक सा हो गया कि सब लोग आएंगे, लेकिन हम्म। लड़कियों के लिए क्या करोगे मेनली? वही मैं कह रही हूँ आपको कि मेरा ऐसा है फोर्स कि हम्म। आप पढ़ते पढ़ते भी कुछ ऐसे करो बाय स्किल कि आप हम्म। उससे अर्न कर रहे हो, आप फुल्ली डिपेंड मत हो जाओ फैमिली, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना era, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन हम्म। चीज़ें बहुत महंगी हो रही है। हम्म। तो आपके फैमिली का बजट भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, आपको वो पढ़ाई ले रहे हो तो इंजीनियरिंग करने के लिए भी कई बार ऐसा होता है तो बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हम्म। मेरे घर में खुद हुआ है, बड़ी दीदी है ना, हम्म। उनको कुछ और करना था बट फाइनेंशियल की वजह से उन्हें हम्म। कम ज़्यादा करना पड़ा अपने एजुकेशन के साथ। तो ऐसी चीज़ है, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें वो चीज़ें ना करना पड़े। एजुकेशन का जो है खर्चा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आप खुद से भी डालो, ऐड ऑन करो हम्म। और बैलेंस करो मेन। हम्म। तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ बाय स्किल हो, स्किल अगर उनमें कुछ है तो वैसे, या हम्म। फिर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो किसी फील्ड में, हम्म। तो उस आर्ट को लेके थोड़ा-सा कोऑपरेट करो अपने आप को और थोड़ा अर्न करो वहाँ से भी। तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसी अ, एक ऐसी स्पेसिफिक जगह बना लूँ, जहाँ पे हर इंस्टीट्यूट चीज़ हो जैसी। हाँ, कह सकते हैं। या फिर अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा स्किल है उसमें कि वो हम्म। सिलाई-विलाई बहुत अच्छा कर लेता है, तो हम्म। मैं वो उसके लिए मशीन अवेलेबल करवा दूँ, कि एटलीस्ट वो अच्छा, अपना खर्चा पूरा कर सके। मतलब वर्कशॉप बोल हाँ, सकते मैं ये नहीं कहूँगी हैं कि या मैं फिर हर एक को इंस्टीट्यूट। एक-एक मशीन दे दूँगी, हाँ। ये तो मेरे बस में भी शायद उस वक़्त भी नहीं नहीं। रहेगा। पर एक हाँ। ऐसे बहुत बड़ा एरिया हो, मेरा स्पेस मिले मुझे हम्म। और वो स्पेस में हर तरीके का हो चीज़ें। एक स्टूडियो हो, हम्म। मशीन्स हो लाइन से 3-4 तरीके की, हम्म। जो आर्ट हो सकता है, बुनाई का काम हो, सिलाई का काम हो, अगर कोई लड़की बहुत अच्छा पोर्ट्रेट, कंप्यूटर। हाँ, वो सारी चीज़ें। अगर जो भी अभी वो पिक्सआर्ट वगैरह जैसे ऐप है उसमें कई चीज़ें बनती है ना, हम्म। एडिटिंग का काम होगा, अभी काफ़ी यूथ तो हम्म। एडिटिंग की तरफ बढ़ रहा है, मैंने बढ़ रहा देखा है। है। वो लोग काफ़ी मोबाइल में यही सब चलता है उनका। डेटा एनालिसिस हो, हाँ, ये सारी जैसे ये चीज़ें मैं सारे सारी स्किल्स है। अवेलेबल करवा दूँ एक ही जगह। जैसे यहाँ एक फ्लैट में 4-5 रूम्स हैं, हम्म। तो सब में एक अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ है। तो हम्म। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे वैसा कुछ मिले हम्म। करने के लिए, तो मैं एक बड़े स्पेस में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स रखूँ, हम्म। जहाँ पे हर चीज़ हो। वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, काफ़ी लड़कियाँ बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें चीनी मिट्टी की वगैरह बनाती है। अगर वो भी बना लें और उसको एक बेचने का जो काम है वो मैं करूँगी। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट अच्छा। का मैं करूँ। बस आप वहाँ पे आके वो नहीं, लेकिन चीज़ें आप करो। तो महापौर हो ना। पर्सनली तो नहीं, पर अपने नीचे अगर मैं किसी को रख के वो चीज़ें करवा पाऊँ तो मैं अच्छा, बिल्कुल करूँगी। मतलब इसमें दो बेनिफिट्स हो जाएंगे, जो उधर सीखने आते हैं वो, हुँ। और दूसरा हो कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका उसमें खुद, बेच पाओगे, हाँ, और उसका जो मेंटेनेंस है जो भी चल रहा हुँ, है इंस्टीट्यूट वो चलेगा। वही। और तो उन्हें जो मिलेगा उससे वो उनका भी बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली, तो ये काफ़ी अच्छी सोच है वैसे, इस डायरेक्शन में मैंने सोचा नहीं था ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, मुझे आप लगा करना अगर आपको कभी, मैं पता नहीं कभी कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे कोई अप्रोच करेगा कि नहीं उस लेवल पे पॉलिटिक्स मतलब में। क्या करूँगा मैं? आपकी इच्छा होगी ना अभी ऐसे कुछ करने की पॉलिटिक्स आपने, की? नहीं सर, हाँ। ऐसा कुछ फील्ड में करने का। हाँ, मेरी है। नहीं, नहीं। मेरी है पर फाइनेंस इच्छा की वज़ह बहुत से कुछ रुकेगा क्या? करने की। नहीं नहीं, पैसा तो बहुत है अपने पास, पैसे की कोई ये नहीं है। एक्चुअल में जो मेरे को करना है उसको पक रहा है धीरे धीरे। जब पकेगा तो या मैं पढ़ूँ पॉडकास्ट तो उल्टा कर दिया है, लगता है मैंने शिफ्ट हो गया है, पॉडकास्ट मैं ले रही हूँ अब। तो मैं जब बनेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है ना, तो हुँ, है बहुत टचवुड हो सारी। जाए जल्दी, हाँ। आपका जो भी काम नहीं चल नहीं, रहा है, जल्दी पक होगा रहा तो वो है, बिगड़ जाएगा, मैं वही बोल रहा हूँ, वो धीमी आंच पे पक रहा है तो पकेगा कुछ। मुझे सर्व होगा? बिल्कुल, क्यों ओके। नहीं होगा। तो ठीक है, और जैसे आपने बोला कि आपके दीदी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। सबसे बड़ी दी जो मतलब, कहने के लिए तो मेरे ऊपर जो दोनों हैं, हाँ। उन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कितने हो आप? टोटल 4, 4 हो, राइट? 4 मुझसे एक छोटी है, तो मुझसे 2 बड़े। मतलब जेंडर बायसनेस पे बिलीव करते हैं आपके पापा, ऐसा? करते थे नहीं, पापा का नहीं था बेसिकली हाँ। वैसा कुछ। हुँ। पापा तो बोला कि बस 2 बहुत है, ऐसा था। मम्मी का भी सेम। हुँ। पर जैसे मुझे सब लोग कहते हैं कि तू ज़बरदस्ती आ गई है। ये मुझे अच्छा, हमेशा तू हाँ, कि ज़बरदस्ती आ गई है। ज़बरदस्ती मतलब वो कैसा होता है, पहली लड़की हुई, ना दूसरी करो। ग्रैंडपाज़ होते हैं ना अपने, ग्रैंड हाँ। मम्मीज़, ग्रैंड पप्पाज़, उन हुँ। लोगों का होता है कि एक एक बेटा लड़का हो चाहिए। जाए, एक लेगेसी हाँ। जो कंटिन्यू करने का जो अभी है हुँ। हुँ। रिवाज़ हुँ। रहा है पहले से, हुँ। वो एक रहा है कि
लेगेसी कौन कंटिन्यू करेगा, शाहरुख को कंटिन्यू कौन करेगा, हम्म एक वो था। बट टचवुड मेरे मम्मी पापा बहुत सेटिस्फाइड है हम चारों से, हम्म और ये देख के हम बहुत सेटिस्फाइड है कि उन्हें खलता ही नहीं है कि एक लड़का हो। मम्मी तो अभी भी बोलती है हम्म। अच्छा है लड़का नहीं है, चलेगा चारों है तो। अच्छा, ऐसा लेकिन 3 तक समझ जाते तो सही हाँ रहता। ना। पर मतलब नानी मेरे 4 और नानी मेरी नानी चाह रही 3 थी में कि ही नहीं सेटिस्फाइड हो जाते। नानी को ना वो आए क्या बोलते हाँ इंट्यूजन आता है ना, वो इल्यूजन्स होता है कि अभी हाँ। नहीं, अब लड़का अच्छा, वो होगा। नानी ने सीरियस नहीं नानी लिया ने यार, नहीं बहुत, तो और वो एक तो चाचा हो प्रेशर जाता है होता एक था और। उस वक्त बहुत प्रेशर होता था कि उस वक्त पापा की भी घर पे शायद उतनी नहीं चलती थी। दादू अच्छा। थे, दादी थी, नाना हाँ। नानी, तो इन लोगों आपके का था पापा कि को नहीं। भाई है और? हाँ, अच्छा, मतलब पापा 3 भाई 3 बहन रहे हैं। मतलब तो डबल लीगेसी हो गया ना अभी। देखो यहाँ तो होने के बावजूद, पापा सबसे बड़े होने के बावजूद बुआ है, उसके हम्म बाद भी मतलब उनका ऐसा था कि 5-6 बच्चे हो, मुझे नहीं पता इसके पीछे का लॉजिक क्या रखते थे, हाँ। बट था वो कुछ। अच्छा तो मेरे नानी की तरफ भी 6-7 बच्चे हैं ये, और हम्म नानी दादी की तरफ भी। अच्छा, हम्म, बच्चे ही बच्चे हो गए, इसलिए आप बहुत। लाइब्रेरी का बोल रहे थे कि पढ़ने को नहीं मिलता है, इतने बच्चे रहेंगे तो किधर मैं पढ़ेंगे। देख वही मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे मैंने कुछ चीजें हाँ, फेस की है, कोई और ना करे। आपको 85% भी है, हाँ, 84 12th में। 12th में, तो वो साइंस में है। नहीं नहीं, हाँ आर्ट्स। मेरा सोशल सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। साइंस मैथ्स ऐसा नहीं था बुरा है इसीलिए मैंने नहीं लिया, या फिर मुझसे जमता नहीं है। मेरा हम्म। इंटरेस्ट उस नहीं था वहाँ पे, मुझे और हमेशा अभी से। आप कॉम्पिटेटिव की भी तैयारी कर रहे हो, चल राइट? रहा है। तो कैसे करते हो तैयारी, कितना घंटा पढ़ना पड़ता है उसके लिए? मतलब मैं कितना 3-3.5 साल से पढ़ रही हूँ, तो जो शुरुआती 2.5 साल थे मैंने काफ़ी टाइम दिया है। मतलब लगभग कभी कभी 12 में घंटे, मतलब आज वाइज तो मैंने शायद कभी पढ़ाई नहीं की है। हम्म मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जैसे मैं बताती हूँ, मैं रात हम्म को डायरीज लिखती हूँ, तो मेरे को पता है कि हम्म मुझे कल क्या लिखना है, मेरे को हम्म कल कितना टॉपिक कवर करना है, तो मैंने कौन हम्म सा टॉपिक कितने आवर्स में कवर कर लिया है, ये हम्म सब उस पर डिपेंड करता है। अब कभी कभी कोई टॉपिक ईजी है या फिर मैंने उसको बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, तो वो जल्दी कवर हो जाते हैं, तो कभी कभी 6 घंटे होता है। कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ होता है, फर्स्ट टाइम होता है, तो हाँ 8-9-10-12 घंटे हो जाते हैं ऐसे हम्म शुरुआत में। अभी तो ऐसा है हम्म कि 6 घंटे भी पढ़ रहा, आप रिवीजन बेसिस पे हो। अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अभी वो हम्म रिवीजन बेसिस पे रहता है सब, कि आप पढ़ के निकल चुके हो, हम्म आपको आप सिर्फ रिवाइज करना है, एग्जाम्स आएगी तो आपको डाटा एनालाइज करना है कि अभी हम्म नेक्स्ट ईयर की एग्जाम देनी है, नेक्स्ट हम्म। टू नेक्स्ट ईयर। तो बस वही जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे काम करना होता है उस तरीके से। अच्छा, तो कॉम्पिटिटिव का मेनली मतलब किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप? जैसे कोई कलेक्टर के लिए करता हाँ, है? मैंने ट्राई किया था, मतलब हाँ, मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया, बट कहीं ना कहीं मेरा जीएस 2 पेपर होता है, सी सेट। जीएस मतलब जनरल साइंस? हाँ, जनरल साइंस, ऐसा रहता है जिसमें जनरल सोशल साइंस? सब्जेक्ट होते हैं पूरे। अच्छा। तो ऐसा एक पेपर होता है, और एक सी सेट होता है जिसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, क्वांट, इस तरीके का सब्जेक्ट होता है। तो हम्म। मेरा मैथ्स वगैरह निकल जाता है, सोशल सब्जेक्ट नहीं निकल पा रहे थे, तो मैंने। अच्छा, मैथ्स निकल रहा था हम्म और सोशल सब्जेक्ट सोशल नहीं? सब्जेक्ट क्योंकि वो थोड़ा टफ कॉम्पिटिटिव लेवल पे, जैसे हाँ हम 11th-12th में सोशल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो वैसा नहीं होता है। अच्छा। सबको ऐसा लगता है कि सोशल सब्जेक्ट ये लर्न कर लोगे तो आ जाएगा, नहीं हम्म होता है। मैथ्स ऐसा है कि वो फॉर्मूले वाइज चलता है, तो हम्म कैसे भी वैल्यू दे दे आपको, आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा। पर यहाँ वैसा नहीं है, तो जीएस में आपका एक ही क्वेश्चन पे 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो काफ़ी टफ होता है, तो नहीं हो 2 साल। तो अब ऐसा है कि अब दी के बाद मुझे भी थोड़ा घर हैंडल करना है, तो हम्म मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है। अब मैं नहीं, अभी फिर आप कलेक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी? फिलहाल ड्रॉप किया है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वो कितने बार दे सकते हैं फिर भी कलेक्टर का, अगर एग्जाम हो तो? अ, जब तक पास नहीं हो तब तक दे नहीं नहीं, सकते हैं ना? कास्ट वाइज होता है, एज होता है। जैसे ओबीसी कितना के लिए एज फिर हमें भी? हाँ। आप 36 ओबीसी में आती हो? हाँ, कौन सा कास्ट है आप? परदेसी तेली। अच्छा, तेली हो गया आप? तेली, हाँ। परदेसी तेली हो? हाँ, मम्मी इलाहाबाद साइड से, पापा रीवा। एक बैले तेली हो आप? हाँ, हाँ, 2 बैले तेली और 1 बैले तेली ऐसा नहीं रहते हैं नहीं, ना? ऐसा हाँ। नहीं, परदेसी दिल्ली लगता है। मतलब जैसे हम एमपी साइड के यूपी हो? के हैं, हाँ। और हम लोग शिफ्ट हो गए हैं महाराष्ट्र में, तो हमारे सामने वो लगता था पहले परदेसी दिल्ली, ऐसा हम्म। कि हम शिफ्टेड है तो ना। आप ओबीसी में आते हो? हाँ। आप एससी कैटेगरी में नहीं आते? नहीं, फिर आप वो अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी मैं के सॉन्ग्स पे ये बनाते हो बहुत सारे रील, ऐसा क्यों? सिर्फ उन्हीं पे नहीं करती हूँ जिनकी वैल्यूज पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ ना। अच्छा। जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी बोला, तो मेरा वो जो थॉट है ना, मेरे मैं हाँ, आया ही उनसे है। अश्विन है? हाँ, ये इसी को कास्ट से बिलोंग करता है। अच्छा, तो और ऐसा इसको पता बिल्कुल रहेगा नहीं है बहुत कि मेरे सारा। फ्रेंड्स का हाँ। मेरे ऊपर ये है कि उनके वजह से मेरा उसके टुवर्ड्स है, ये कास्ट के अच्छा अच्छा। टुवर्ड्स है, या वो कास्ट है। सब बिल्कुल नहीं है, मैं जेन्युइन वो फील करती हूँ हम्म कि सबसे पहले मेरे लिए ह्यूमैनिटी आती है। मतलब कुछ भी हो, कैसा भी हो, इंसानियत हम्म बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। हम्म अगर मुझे कोई टोकता है इस बारे में, तो मैं हम्म बहुत मुंहफट, मैं ऐसे हर चीज़ में बहुत मुंहफट नहीं हूँ। पर मुझे किसी ने आके बोला कि तू हम्म ये क्यों डाल रही है, तू वो क्यों डाल रही है, तो मैं हम्म बहुत
तेज हूँ बोलने, मेरी जबान कैची जैसी निकलती नहीं, है मैं बस कि जस्ट तू पूछा, बोल मेरे नको को मैं मत काटो भाई। मैं मैं ऐसी जस्ट कि पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आपको नहीं बोल रही हूँ, हाँ। पर मैं बहुत हूँ, मुझे हर इससे है। जैसे कल रमजान ईद थी ना, हम्म। कल ईद था, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, खाया पिया, उसके घर में बहुत शौक से ईदी ली उससे, हम्म। उसको दी, मतलब मेरा हम्म। हर है, सबके फेस्टिवल बहुत अच्छे से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस्टिवल है इसलिए मैं, कास्टिज्म को नहीं मानती आप? बिल्कुल ही नहीं। एक्चुअली में क्या है, ये मेरे को छेड़ना था थोड़ा टॉपिक, वैसे मैं बनाता नहीं है ये सब में, क्योंकि मेरे को चैनल चलाने का है। लेकिन क्या होता है ना, कोई एक धर्म विरम को पकड़ के नहीं, क्या अच्छी हम्म खासी रीच ले लेता है, हम्म, और एक्चुअल में उसको पूछो ना कि भाई इसमें क्या है, क्यों मानते हो, तो उसको पता ही नहीं रहता है। हाँ ये हर एक जैसे इसका है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पे कितने लोग हैं वो व्यूज लेते हैं मेनली, हम्म, की 4 पन्ने पढ़ के वो 4 हाँ, पन्ने की रील आपको पेश करते हैं। बाबासाहेबांनी हे केलं ते केलं, मतलब वो भी कैसा किया है, बहुत कुछ ऑब्वियसली किया है, सबके लिए किया है, और लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि खाली उनको उनके लिए किया है, लेकिन एक्चुअल हाँ, में तो सबके लिए किया है सबके ना। लिए किया है वो ये, और कैसा हो गया ना हाँ। कि सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगे इस बात का, तो मेरा ये बोलना है, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर आए, हम्म। उनका है, उनके जो थॉट है, मेरा ये हम्म। मानना है कि उनके, आपको उनकी कास्ट अपनाने का हक तभी है जब आप उनके थॉट्स को अपना रहे हो। राइट। आप उनके कास्ट मतलब अपने सामने उन्होंने खुद अपनी कास्ट चेंज की है जब एक बार, हम्म। क्यों चेंज की है? क्योंकि उनको किसी दूसरे समाज को एक सही लेवल पे लाना था, ये उनका थॉट रहा है। आप वही चीजें कर रहे हो, हवा कर रहे हो चीजों की। अभी ऐसा हो रहा है ना कि अभी 3-4 इंसिडेंट्स बहुत सामने सामने, अभी मेरे को जहाँ तक याद है, साउथ में कोई कर्नाटका की शायद टेम्पल है, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, कर्नाटका में कोई ऐसे एक टेम्पल है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है कि एक बेबी है, वो यही कास्ट का है शायद, तो किसी ब्राह्मण ने उसे हल्का सा पैर मारा तो उसकी डेथ हो गई, ये हुआ। मतलब पंडित जी थे या ब्राह्मण थे, कुछ ऐसा। और उसके बाद नेक्स्ट अभी एक लड़की थी, आपने भी सुना होगा, स्क्रॉल करती थी, बहुत आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि उसने गाड़ी चलाते चलाते बोला कि कौन है हराम, हाँ ऐसा एक हाँ रील। मेरा ये मानना है, मत करो आप रिस्पेक्ट। हाँ। अगर आपको भगवान को नहीं मानना है, मैं बिल्कुल नहीं आपको बोलूंगी कि आप भगवान को मानो, पर हम्म। अगर जो मान के, अगर आप किसी को सुकून मिल रहा है, उसके लाइफ के पाथ चेंज हो रहे हैं और वो अच्छा हो पा रहा अच्छा है, हो पा तो रहा आप है, मत उसको एग्जैक्टली। राम बोलो, यूनिवर्स का बोल दो, यूनिवर्स मान लो ना। मैं तो बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्स मानती हूँ बहुत चीजें, कि यूनिवर्स कर रहा है तो अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं, आप मत मानो उन चीजों को। पर अगर जो बिलीव कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो बिलीव से वो एक स्टेप अप हो पा रहा है, वो चीजों पे अच्छा कुछ कर पा रहा है, तो करने दो ना। हाँ आपको वही। क्या ज़रूरत है? फिर वो एक चीज़ है। और अभी होली के वक़्त भी मैंने देखा कि एक मोमेडियन लेडी चल रही थी, उसके ऊपर किसी ने बलून डाला तो बहुत बड़ा माहौल हुआ था, ऐसा-वैसा। तो देखा जाए तो 3 अलग-अलग कास्ट के लोग हैं, तीनों ने बुरा किया है। अगर आप जज करोगे कास्ट बेसिस पे, तो चीज़ें बड़ी होगी ना। सोशल मीडिया पे क्या है ना, लोगों को जज नहीं कर रहे हैं लोग। अगर कास्टिज्म ये पे यार। इसने लात मारा मतलब ये पूरी कास्ट, इसने कुछ किया मतलब ये पूरी कास्ट। आप जज ही गलत जगह पे कर रहे हो। जजमेंट करना गलत नहीं है ना एग्जैक्टली। अक्षय। आप जज कर सकते हो, जज करना आपका राइट है, आपको देता है ना, संविधान दे रहा है, आप जज कर सकते हो, आप बोल सकते हो। पर एटलीस्ट इतनी तो आप मेंटेलिटी रखो कि आप कहाँ जज कर रहे हो, किस बेसिस पे। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पे आपके इतने सारे फॉलोअर्स है और आप गलत मोटिव लेके चल रहे हो। कई लोग क्या होता है ना, कास्ट बेसिस आइडिया चला रहे हैं, चलाने में दिक्कत नहीं है, आप उनके करो ना, अपलोड जो करना है आपको करो, पर उनके थॉट्स पे पूरा काम तो करो, उन्हें पढ़ो तो, किताब खोलो तो। हाँ वही आपने वही। किताबें नहीं पढ़ी उनके एग्जैक्टली। बारे में, आप चैट जीपीटी, ये मैटर चल रहा है, चैट जीपीटी आप सर्च कर रहे हो कि ये मैटर पे क्या बोला जा सकता है, आपने रट लिया, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दी, हाँ बोल दिया, खत्म। क्या कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे? कैसे वही करोगे ना, आप लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करना आपका इन्फ्लुएंस काम है। गलत। मेरा एक ही था कि तुम अपने वालों को सही बोलो, 1000 बार सही सही बोलो, बोलो बिल्कुल। लेकिन दूसरे दूसरों वालों को को एक बार भी हाँ, गलत मत बोलो ना। वही प्रॉब्लम तो वही है, किसी को सही चीज है, तुम सीना ठोक के बोलो, कितने बार भी बोलो, हाँ चलेगा, चलेगा। कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि तेरा सही है तो उसका गलत है, नहीं भाई, सब सही रह सकते कई हैं। बार मेरे कमेंट बॉक्स भी भरे होते हैं, जैसे हाँ। मैं ना अपलोड करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे मौका यहाँ पे मिला, जैसे आप लाइव दादा, हम्म। उनका चैनल वो है, मतलब उनका जो वीडियो बनाने का है उन्होंने स्टार्ट किया है, एक हम्म। नया कॉन्सेप्ट आया है उनका, फ्लॅश मॉब, हम्म। बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेब के जो विचार है हम्म। फैलाना, उनका जो ये रहा है हम्म। कॉन्सेप्ट ही उनका वो है, तो इस वजह से वो उस आईडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम्म। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा रहा है कि उन्होंने उनके सॉन्ग को लेके हम्म। एक डांस का जो मॉब स्टार्ट किया है बच्चों को कलेक्ट करके, हम्म। उन्होंने वो थॉट स्टार्ट किया, तो मैं उसका हिस्सा हूँ। और वो हिस्सा बनना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी है उस पर बहुत बिलीव रखती हूँ। अच्छा। ठीक है, इस वजह से मैं उस मॉब का हिस्सा हूँ। अगर वो मॉब में कुछ चीज़ें गलत हो जाए ना, तो यकीनन अगर मैं भैया को इतना मुझ में है पार कि मैं उन्हें बोलूँ कि भैया ये चीज़ गलत है, ये इस गाने से ये चीज़ गलत हो सकती है, ये चीज़,
वो मानेंगे इस चीज को भी। ये हम्म इस तरीके की आइडियोलॉजी, वो भी उस आइडियोलॉजी पे बिलीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कास्ट को ये बोलेंगे या दूसरे कास्ट के टुवर्ड्स नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हाँ मुझे कहीं और मौका मिलेगा दूसरे कास्ट का, वो भी कुछ ऐसा मॉब करेंगे तो मैं उसका हिस्सा बनना पसंद करूंगी। बराबर, क्योंकि आपको अगर मुझे वहाँ लोगों मौका से मिला है। कनेक्ट होने मिलता है, हम्म। आपको कोई बातें बतानी है लोगों, तो ऑब्वियसली बताओ। मेरा बस यही है कि हाँ, दूसरे का सही है और मेरा ही, मतलब दूसरे का गलत है और मेरा ही मेरा ही सही है, सही है ये ऐसा मत गलत। और बोलो। सोशल मीडिया आजकल यही है कि हाँ, तुम्हारा गलत मेरा और सही। उस पे उनको व्यूज भी मिलते व्यूज हैं भी। अच्छे खासे, शेयर पे शेयर हो जाते हैं, वो एक ही इसके रहते हैं, तो यही मेरे को लगता है, बस दूसरा कुछ नहीं। और आप उनके कमेंट पे कुछ कर दोगे ना तो हाँ वो आ जाती है, आर्मी कहाँ से आती है हाँ ना, वो कमेंट डाउन सब, करने के लिए। हाँ वो सब बेरोजगार है, मतलब टूट पड़ते हैं, उनके पास कोई काम धंधा है नहीं। शायद अभी ये इसकी रील चलाऊं तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आ जाए, आ जाओ भाई थोड़ा रीच बढ़ा दो। तो मैं तो ऐसा बोला हूँ, हेटर्स ऑलवेज वेलकम, तो ये है। तो आपने काफी सारी बातें शेयर की यहाँ पे आके, ठीक है। तो आपने बोला कि काफी सारे आपके इंसिडेंट्स रहे हैं, आपका ऐसा रिलेशन नहीं रहा कभी? रिलेशन में रिलेशन मतलब ऐसे रहता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाँ, बॉयफ्रेंड था आपका कभी? नहीं, कभी नहीं। मतलब हम्म, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे मेरे, पर बॉयफ्रेंड्स नहीं रह पाए। तो प्रपोज तो आए रहेंगे। डायरेक्टली कभी नहीं। मतलब मैं स्कूल लाइफ से ही थोड़ा सा ऐसी हूँ कि हम्म, तेज हूँ ना, मैंने बोला जैसे मैं हाँ, थोड़ी डोमिनेटिंग लगती इनडायरेक्टली हूँ लोगों कैसे आया को। मतलब? दोस्त के थ्रू आया हो, डरते थे लड़के मुझसे थोड़ा क्यों, कि मारती थी आप? नहीं, मारती हाँ नहीं थी, पर हाँ लड़के हमेशा रिजेक्शन से डरते हैं। आप थोड़ा देखना हाँ कि रहता है उनका, वो बहुत एक कुछ रहे तो ही आके डायरेक्टली जो मुंह पे कर पाते हैं, हाँ, नहीं तो बाकी थोड़ा इनडायरेक्टली आते हैं। तो तो कुछ आए, और सब, ऐसे भी नहीं, बहुत आए होंगे। मैं गिनती में भी शायद बता सकूंगी आपको किस तरीके से आए हैं। हाँ पसंद बहुत लोग करते रहे हैं मुझे उस वक्त, हाँ, पर प्रपोज केस में देखा जाए तो गिन के 3-4 आए होंगे मैक्सिमम। और अच्छा, जैसे मैंने बोला, मेरे स्पोर्ट्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, हम्म, तो उनके डर से भी काफ़ी तो लोग आपको लगता है आनी चाहिए? नहीं, मतलब आने चाहिए। मुझे ये डाउट कभी नहीं आया कि मुझे प्रपोज नहीं आती मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, कभी नहीं। मतलब ये हाँ लॉजिक था ही नहीं। हाँ, तो नहीं, आनी नहीं आए तो चाहिए। अच्छी बात है। मतलब लोग अगर पसंद, बट मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, पर एक्सपेक्ट हाँ मत करो। अच्छा, अच्छे दोस्त बन के रख सकती हूँ मैं बहुत, और मुझ में है कि मैं अच्छा दोस्त बना के रख सकती हूँ। हाँ, लेकिन वो तो दोस्त तो होप में ही रहेगा ना कि यार हाँ, ये भी है कि, कभी ना पर कभी अच्छा है मैं ना, मुझे बारिश ये के दिनों मौका ही में नहीं छाता मिला लेके जाऊँ, कि तो कभी मैंने ठंडी कभी में कंबल दे दूँ तो शायद पड़ जाए, ऐसा मैंने वाला। सिचुएशन कभी टैकल ही नहीं की, तो मैं उसका एक्सपीरियंस बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। कोई लड़का आके बैठा हो, उसने बोला हो, प्रपोज हम्म किया हो, और उसके बाद मैंने उसको ना बोल के दोस्ती हम्म। रखी हो, ऐसा हुआ नहीं। मैं लेकिन सोचती हूँ आप ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ किसको बोलोगे, जो इनडायरेक्टली करेगा या जो डायरेक्टली करेगा? वो अगर हाँ नहीं, बोलना हो ऐसा तो? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई मुझे पसंद है, हाँ और पसंद है तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे प्रपोज कर लोगे और मैं बोल दूंगी। और मेरा एक हमेशा से रहा है कि इतना मैंने क्लियर रखा है कि मुझे बॉयफ्रेंड्स ही नहीं रखना है। मुझे ऐसा है कि अगर मैं किसी के साथ कनेक्शन डेवलप करती हूँ तो मुझे शादी ब्याह तक लेके जाना है भाई, रचाना है ऐसा। अच्छा, एकदम सिर्फ नहीं चाहिए ऐसे मतलब जिसके साथ कनेक्शन फील होगा कनेक्शन। हाँ, उसके साथ। उसके साथ फिर मुझे सिर्फ बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं रखना है। आप हम्म, चाहो शादी वादी सब सीधा एकदम एक ही। सेटल सेटल ऐसा। अच्छा, मतलब वही रहेगा, वही रहेगा वही और दोस्त, वही वही बेस्ट रहेगा। फ्रेंड, वही वो सब ऐसा। अच्छा ओके, हम्म। तो सही है, ये भी सही है। सबकी अपनी अपनी लाइफ रहती है। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए यहाँ पे आके, बराबर। हम्म। तो मेरा हमेशा से ये सवाल रहता है कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे 3 सवाल रहते हैं एक ही सवाल में, कि दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लोगों ने आना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पे आई, यहाँ पे आके क्या सीखी, कि इसके बाद में आपके करियर में उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, वो आपको चीज़ें काम में आ सकती है। अच्छा, हाँ। मैं पहले तो लास्ट सवाल का जवाब दूंगी कि मैं हुँ, क्या एक्सपेक्ट कर रही पॉडकास्ट से, है ना? ऐसा ही था ना वो कुछ हुँ, कि हाँ, मैंने जैसे बोला कि मुझे पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ अगर ऐसे यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन मुझे देख रहा हो तो हुँ, कहीं ना कहीं मुझे अप्रोच करे हुँ, कि मुझे वो मौका मिले जो मैं सोसाइटी के लिए करना चाह रही हूँ। और पॉडकास्ट में आके मुझे काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से था कि मुझे कोई पॉडकास्ट करना है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे वो पॉडकास्ट अक्षय के साथ करने मिला। हुँ। थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन भूल गई मैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे लोगों ने क्यों आना चाहिए? ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट में पे क्यों आना चाहिए बेसिकली? हाँ। जैसे मेरा मोटिव ये रहा पॉडकास्ट का कि
मैं जो चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ लोगों को, मुझे कनेक्ट करना था लोगों के साथ, हम्म जो मैं सोशल मीडिया थ्रू नहीं कर पा रही थी, स्टोरीज थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाई। जैसे अभी हमने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लिया था, कास्टिज्म और कास्टिज्म रिलीजियन वाला, ये नहीं बोल पा रही थी मैं, तो कोई था 1 to 1 हो पाया मेरा कि मेरे ऐसे थॉट्स है। कई लोग कमेंट बॉक्स में जो आके मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे यहाँ की हो, तुम वो कैसे कर रही हो, तुम वहाँ की हो, तुम ये कैसे कर रही हो, जिनको मैं कमेंट बॉक्स पे आंसर नहीं कर पा रही थी, मुझे उन्हें आंसर करना था। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से थोड़ा बूस्ट चाहिए थोड़ा है। बूस्ट बूस्ट चाहिए। मतलब सोशल मीडिया बूस्टिंग का ही नहीं कहूँगी, लिटरली जैसे मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस फील्ड में कि मैं पॉलिटिशियन के फील्ड में कुछ कर पाऊँ, तो ये इतना ही। अच्छा, तो लोगों ने क्यों आना चाहिए, मैं ये पूछ अरे रहा यार था। मेरा कौन, मैंने फिर गलत बोला क्या? मैंने सही तो बोला था पहले। नहीं, सही सही बोला, सब सही है, सही गलत कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लोगों ने आना चाहिए कि नहीं, ये है सवाल मेनली, और क्यों आना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था हाँ, कि अगर माइंड में कुछ है तो अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आओ। ऐसा मेनली मैं वही बोला था कि कंटेंट ही हमारा रहता है कि जो लोग आए, उनसे देखने वाले लोग सीखे। हम्म, जैसे अगर कोई है उससे ऐसा लग रहा है कि उसकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, हम्म आगे वाले को इंस्पायर कर सकती है, या फिर कोई ऐसा थॉट है जो सोसाइटी में बहुत जल्द अभी तक आया नहीं हो और जो नया हो सोसाइटी में देखने के लिए, लोग आपको देखना पसंद करें, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी की है तो मुझे लगता है उन्होंने आना अक्षय चाहिए। राव पॉडकास्ट में आना चाहिए। हाँ, राकास्ट विथ राव, राह ये कास्ट विद राव ये पॉडकास्ट में आना पॉडकास्ट में आना चाहिए। चाहिए। सो आपको ये पॉडकास्ट देखना है, ये बहुत सही हुआ है पॉडकास्ट एग्जैक्टली। तो आपको ये देखना चाहिए, पूरा पॉडकास्ट देखना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, राकास्ट विथ राव राह को आप जाके सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे कमेंट कीजिए, सही लगा होगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा होगा, वो सारा चीज़। सो थैंक यू अनु, आप आए, और थैंक यू सो हम मच मिलते अक्षय। रहेंगे, कोई बात नहीं, चलो। थैंक यू सो मच।